अभी हाल में ऋतु के बाद लक्ष्मण के साथ और कई साथी हैं, आपने कलम के एक झटके से, वो कलम नागपुर से आई और नागपुर से आई उस कलम में स्याही भी नागपुर की, हर्फ भी नागपुर का। जिनके पास नागपुर वाली घंटी नहीं है वो सुरक्षित नहीं है। किसी को नौकरी से निकाला जाएगा, किसी पे यूएपीए लगाया जाएगा। देश में कि टायर में इतने पंक्चर हो गए हैं कि आपको टायर बदलनी होगी, पंक्चर चिप्पी लगाने से काम नहीं चलेगा। ज्ञान फिर वैदिक युग की तरह 5 लोगों की मुट्ठी में रहे। कुछ जवाब नहीं है कि लड़ाई कब तक चलेगी, लेकिन ये जब तक चलेगी हम आपके साथ हैं। ये लड़ाई हम सड़कों पर भी ले जाएंगे और जब कुछ बचेगा नहीं ना तो हम सब मिलकर के मुहर्रम के गीत गाएंगे। आप सबको जय भीम। ऋतु, मुझे बहुत वक्त लग गया यहाँ आने में। घर में एक क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन था, उसमें उलझा हुआ था, आपको बताया था। बाद में पार्लियामेंट क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में चला गया और अब तो मेरा विश्वविद्यालय भी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में है। एक सवाल पार्लियामेंट में पूछा है मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ऋतु, हमारे कई साथी ऋतु की तरह अभी हाल में ऋतु के बाद लक्ष्मण के साथ और कई साथी हैं, ऋतु और लक्ष्मण ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में जो 12-14 साल पढ़ा रहे थे, आपने कलम के एक झटके से, वो कलम नागपुर से आई और नागपुर से आई उस कलम में स्याही भी नागपुर की, हर्फ भी नागपुर का। कोर्निश करने लगे सब, कॉलेज के कॉलेज बदल दिए गए, विभाग के विभाग में 12 साल 13 साल से काम कर रहे लोगों को हटा दिया गया। ऋतु ने बहुत दर्द के साथ बताया, अगर किसी की उम्र 51 साल है, 38 की उम्र से पढ़ा रहा, उसके पास विकल्प क्या बचा? अब वो क्या करेगा? और खास तौर पर ये उत्पीड़न दलित और पिछड़ों के साथ ज्यादा हो रहा है। मैं दुख के साथ ये कह रहा हूं, यहां हमारे पुलिस के भी साथी हैं। ऋतु आपकी भी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, ध्यान रखना। कोई महफूज नहीं है इस देश में। अब जिनके पास नागपुर वाली घंटी नहीं है वो सुरक्षित नहीं है। किसी को नौकरी से निकाला जाएगा, किसी पे यूएपीए लगाया जाएगा। तो अब ये लड़ाई ऋतु के बहाने बड़ी लड़ाई सोचे यार, ये माध्यम बन गई है। मैं खुद इस विश्वविद्यालय का हूं, इतना लंबा मैंने पूछा कि रात को कैसे मैनेज करती हो ऋतु। मौसम बदले, मैं कह रहा हूं मौसम बदले, आप नहीं बदले, आपके साथी नहीं बदले। ये जज्बा हम में से हर एक को रखना होगा। मैंने कहा, मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला अपने विश्वविद्यालय के बारे में, देखो क्या जवाब देते हैं। अगर गोल गोल जवाब देंगे तो इसको और आगे ले जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात कह देता हूं आपके माध्यम से, आप लोगों से, संसद में इतने बरस हो गए मुझको, ये सरकार संसद से नहीं डरती है, ये सड़क से डरती है। एससी एसटी एक्ट पे अगर सड़कों पे बवाल ना मचा होता तो ये सरकार कान में रुई डाल के सो रही होती। सड़क पे बवाल मचा तो वापस लिया, सड़क पे बवाल मचा तो किसान आंदोलन पे कहा हम इसको वापस लेते हैं। संसद को तो बुलडोज कर दिया था इन्होंने। ये कुछ नहीं समझते हैं संसद को। संसद इसके लिए मुहर लगाने की चीज हो गई है इनकी। अभी आपको एक घटना बताऊं, हाल में पेरियार की, हमारे एक द्रविड़ पुनित्र कार्यक्रम के एक साथी ने पेरियार का एक उदाहरण दिया और उस पर बावेला मच गया, हंगामा मचा दिया। पेरियार को कोट करना, कुछ बरस पहले मैंने सच्ची रामायण कोट की थी पेरियार की, आज पेरियार को कोट करने पर हंगामा मच गया, एडजर्नमेंट की नौबत आ गई। ये वो दिन दूर नहीं, मैं डराना नहीं चाहता,
आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश किताब लेकर के चलेंगे तो यूएपीए लग जाएगा। वो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। फिर अगर ऋतु के इस संघर्ष के साथ नहीं रहे सब लोग किसी न किसी रूप में, तो शायद ये संघर्ष आखिरी के संघर्ष होंगे इस लोकतंत्र में। मैं चुनाव वगैरह इसमें नहीं जाता, चुनाव का अपना रोल होता है, लेकिन देश में कि टायर में इतने पंक्चर हो गए हैं कि आपको टायर बदलनी होगी। पंक्चर चिप्पी लगाने से काम नहीं चलेगा। वो कौन करेगा? मैं फिर से कह रहा हूं, सड़क करेगी। हमारे अपने लोगों के बीच में एकता होनी चाहिए। हम भी पूजा पाठ धर्म कर्म में बटे हुए हैं। अरे कौन सी पूजा, कौन सा पाठ, कौन सा धर्म, कौन सा कर्म? थाली में रोटी नहीं रहेगी, ऋतु जैसी बेटी नहीं रहेगी, तो करोगे क्या? फिर नागपुर के वो संघी कार्यालय से निकले और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। एक कोशिश हो रही है कि ज्ञान की बात ना हो। ज्ञान फिर वैदिक युग की तरह 5 लोगों की मुट्ठी में रहे, वो जातियां रहे। जब ब्राह्मणवाद का विरोध है तो किस बात का है? वो कब्जे का वाद है। वो कब्जे का वाद है कि हम ही पढ़ेंगे, हम ही पढ़ाएंगे और कोई काबिल ही नहीं। तो बाबा साहब ने जो सपना देखा, जिसमें कई तब्दीलियां आई, लोग तैयार हुए, आज आपकी आंखों को वो खटक रहे हैं। सवाल मेरा अब उनसे भी कम है, सवाल हमारा अपने आप से, हम सब लोगों से। क्या हम इस परिस्थिति को चलने देंगे? क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देख रहा हूं, 90 की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं रही। मैं अपने विश्वविद्यालय को देख रहा हूं, मेरा विश्वविद्यालय, कितनी चीजें हुई, अच्छे वाइस चांसलर थे, बुरे थे, कुछ भी था, हमें प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकता था। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर के, जब मैं टीचर था, मैंने माल रोड जाम कर दिया था, कुछ मुद्दे थे। अब वैसी चीजें कल्पना में नहीं है, ये हमने खो जाने दिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये लड़ाई लंबी है, ये संकीर्णताओं में ले जाने के खिलाफ की लड़ाई है, ये पुरानी व्यवस्था बहाल होगी उसके खिलाफ की लड़ाई है। और वो व्यवस्था क्या थी? शिक्षा सिर्फ कुछ लोगों तक रहे। अभी मैं क्लास ले रहा था, मैंने आरुणि की कहानी सुनाई। मेरे बिहार में 4वीं 5वीं में था, एक कहानी थी आरुणि की कि वो गुरुकुल में पढ़ते थे, सारे ब्राह्मणी टीचर भी और ब्राह्मणी स्टूडेंट होते थे। तो उनका काम था, शिक्षक का सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं, शिक्षक का खेती बाड़ी भी देखना, उनका किचन भी संभालना। तो उस कहानी में हुआ ये कि एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, सारे छात्र खेत से आ गए, एक ये नहीं आया। तो शिक्षक जब बारिश रुके तो पूछा कि आरुणि कहाँ है? तो बताया कि आरुणि नहीं मिल रहा है। तो खेत में गए तो देखा कि आरुणि मेड़ पे लेटे हुए हैं। तो गुरुजी ने पूछा, काहे भाई, काहे लेटे हो? तो गुरुजी, आप ही ने कहा था कि पानी इस मेड़ से इधर से उधर ना जाए। तो आज्ञाकारी छात्र थे। मैं आज अपने स्टूडेंट से मैंने पूछा कि ये कहानी मुझे क्यों पढ़ाई गई थी? कोई कुछ बोला, कोई कुछ। मैंने कहा ये कहानी मुझे पढ़ाई गई थी कि इस व्यवस्था को बरकरार रखो। आरुणि एक आज्ञाकारी ब्राह्मण छात्र, एक ब्राह्मण गुरु के, इतना भी आज्ञाकारी नहीं बनना है। और अगर दुनिया में सब आज्ञाकारी होते ना, सुकरात से लेके पेरियार, अंबेडकर, तो दुनिया आज यहां तक नहीं पहुंचती। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ऋतु, लड़ाई, मेरे पास कुछ जवाब नहीं है कि लड़ाई कब तक चलेगी, लेकिन ये जब तक चलेगी हम आपके साथ हैं। और आपको कोई कमी नहीं है साथियों की, ये भी मैं कहूँ। कई लोग जो नहीं आ पाते हैं यहाँ, जैसे मैंने ही कहा, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे वक्त लगा, तो मैंने कल बात की कि ऋतु आज मुलाकात होगी। मुलाकात रेगुलर हो ना हो, ये लड़ाई हम सड़कों पर भी ले जाएंगे।
यहां रहेगी और ये ऋतु या लक्ष्मण या सैकड़ों के बियॉन्ड की लड़ाई है। पुलिस वाले साथियों, ये आपके बच्चों की भी लड़ाई है। मीडिया के जो हमारे साथी हैं, ये आपके भी बहन बेटी भाई की लड़ाई है। कुछ बचेगा नहीं, और जब कुछ बचेगा नहीं ना, तो हम सब मिलकर के मुहर्रम के गीत गाएंगे। जय भीम, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।